हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, आज हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स की। ठीक है, मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेज आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, तो हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि ये क्लियर हो सके कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ओके, सो विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एज फॉलोज। इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, लेट्स रीड इट, लेट्स जूम इट। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला है, लेट मी make the pen thick. Let a wire be suspended from the ceiling. Let a wire be suspended from the ceiling, ठीक है, and stretched by a weight W, है ना, attached by its free end। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि एक वायर है और वो एक रिजिड सपोर्ट से इस तरह से हैंग है, लाइक दिस। ठीक है, एंड इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग लाइक दिस। ठीक है, ये हैंग हो रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, अगर वेट लगा देते हैं तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। तो हर कोई जानता है कि अगर हम वेट लगाएंगे कि ठीक है स्ट्रेच हो सकता है वायर, है ना। सो दिस द वेट डब्ल्यू एक्टिंग डाउनवर्ड्स। सो इन्होंने बताया कि ऐसा हुआ, द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज, सो द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना होगा बच्चों। स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो जितना वेट नीचे की तरफ लग रहा है उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ डेवलप होगा। सो डब्लू, और एरिया कितना होगा इसका, एरिया ए है। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट्स द आंसर। सो आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप सो दैट्स क्लियर टू यू। इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, नो डाउट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे बोला है, ए वायर ऑफ लेंथ एल, एक वायर है जिसका लेंथ एल है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, एंड इट इज हैंगिंग फ्रॉम द फिक्स सपोर्ट। तो ये हमारा एक फिक्स सपोर्ट हो गया और ये हमारा हो गया वायर, ये हैंग हो रहा है। ठीक है, इसका लेंथ एल है, इसका एरिया ए है। ठीक है, अब यहाँ बोला है, द लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस टू L1। अब अगर इस वायर को, लेंथ ऑफ वायर को हम L1 कर देते हैं, व्हेन द मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स फ्री एंड, जब यहाँ से मास m को सस्पेंड किया जाएगा। ठीक है, तो नीचे की तरफ mg वेट लग रहा है। ठीक है, तो इसका लेंथ L1 हो गया। द एक्सप्रेशन फॉर द यंग मॉडुलस, तो व्हाट इज द यंग मॉडुलस। तो बच्चों, यंग मॉडुलस इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस F अपॉन ए स्ट्रेन। ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, सो लेट्स राइट। तो जितना नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स भी उतना ही लगेगा ऊपर की तरफ, तो ये दोनों बराबर होंगे। दैट्स mg अपॉन एरिया ए। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ हमारी कितनी थी, L थी, और चेंज इन लेंथ हो जाएगी L1 माइनस L। ठीक है, तो बच्चों ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, सो लेट्स सी किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। ओके फाइन। अब हम बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने वाले हैं। आप लोग इसे नोट कर लें जल्दी से।
जस्ट 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है, और लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में ये बोला है, टू वायर्स आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम। दो वायर्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल, ठीक है, एंड दे हैव द सेम वॉल्यूम ऑल्सो, ठीक है, उनका वॉल्यूम जो है वो भी सेम है, ठीक है, ओके फाइन। तो ठीक है, द फर्स्ट वायर हैज़ द क्रॉस सेक्शन ए एंड द सेकेंड वायर हैज़ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है, 3। तो मान लीजिए हमारे पास पहला वायर जो है, ठीक है, उसका लेंथ है L और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। दूसरा वायर जो है उसका लेंथ है L डैश और उसका एरिया जो है वो है 3 है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा एल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वॉल्यूम क्योंकि इक्वल दिया है तो ए एल मस्ट बी इक्वल्स टू एल डैश 3A, ठीक है, इतना होगा। इफ़ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा एल, अगर पहले वाले वायर की लेंथ को डेल्टा एल इंक्रीज करते हैं ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स एफ, सो हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द सेकेंड वायर बाय द सेम अमाउंट, है ना। तो दूसरे इस वायर को भी अगर हमें इतनी ही लेंथ से स्ट्रेच करना है, ठीक है, तो कितना फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ओके। बच्चों, इसमें हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट की मदद लेंगे, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि क्योंकि दोनों वायर सेम मटेरियल से बने हुए हैं तो उनका यंग मॉडुलस जो है वो सेम रहेगा, ठीक है, तो उनका यंग मॉडुलस सेम होगा। सो ये हमारा हो जाएगा एफ अपॉन ए अपॉन, ठीक है, एफ अपॉन ए अपॉन, ठीक है, डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश अपॉन 3A, ठीक है, अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल डैश, ठीक है स्टूडेंट्स। फाइन, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम एक काम करते हैं, अभी जो भी चीज़ें कट रही हैं काट दो, जैसे डेल्टा एल से डेल्टा एल कट गया, ए से ए कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एफ इंटू एल इक्वल्स टू एफ डैश इंटू एल डैश अपॉन 3, ठीक है। तो अब मुझे एक रिलेशनशिप चाहिए, तो चलो इससे ये दोनों कट जाएंगे, तो एल डैश इक्वल्स टू हो जाएगा एल अपॉन 3, ठीक है। सो एफ क्रॉस एल इक्वल्स टू हो जाएगा एफ डैश अपॉन 3 इंटू एल अपॉन 3। तो स्टूडेंट्स देखो, ये और ये भी कट जाएगा, तो एफ डैश इक्वल्स टू हो रहा है 9F, ठीक है, तो ये आपका आंसर है, तो इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है बच्चों। आई होप सो दैट्स वेल क्लियर टू यू। आप इसे नोट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इस क्वेश्चन में बोला है व्हेन ए ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय ए लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ l, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। फाइन, इस क्वेश्चन बोला है व्हेन ए ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय ए लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ l। तो जब हमारे पास जो हमारा ब्लॉक है, व्हेन ए ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय ए लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ l, the wire becomes the length of the wire becomes this much, l plus l। तो सीधी सी बात है कि इतनी जो लेंथ है ये हमारी l हो गई है, ठीक है, स्ट्रेच हो गया है। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्सटेंडेड वायर, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, तो
पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ठीक है। y इक्वल्स टू होता है स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ठीक है। चलो तो अब अपन थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं इसे। सो चलो ठीक है, मैं करता हूँ। तो स्ट्रेस इक्वल्स टू हो जाएगा mg, और जो भी एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो गया, स्ट्रेन l अपॉन l, ठीक है। सो u वॉल्यूम इक्वल्स टू होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू द ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। इससे ये और ये और ये और ये कट गया, तो ये हमारे पास बच रहा है mgl अपॉन 2, और ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, एंड दिस विल बी अवर लास्ट क्वेश्चन नाउ। Okay, so students, see how we can do it now. इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे? इस क्वेश्चन से बोला है, इस क्वेश्चन बोला है व्हेन एन इलास्टिक मटेरियल with young modulus y is subjected to stretching stress. When an elastic material with young modulus y subjected to stretching stress as इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखो बच्चों, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू होता है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो देखो y इक्वल टू होता है, ठीक है, स्ट्रेस। तो मैं स्ट्रेस को s से रिप्रेजेंट करता हूँ और इसको मैं n से रिप्रेजेंट करता हूँ, स्ट्रेन को, ठीक है। तो ये हो जाएगा s अपॉन n, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा s अपॉन y, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू एस इंटू, ठीक है, एस अपॉन वाई। तो ये हमारा हो जाएगा एस स्क्वायर अपॉन 2y, ठीक है। सो बच्चों ये है, और काफ़ी सीधा है, और आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर जो है ये आ गया। आई होप तो स्टूडेंट्स दैट ऑल दीज आर नाउ वेल क्लियर टू यू, ठीक है। तो इसी के साथ जो है ये वीडियो एंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक पर बनाएंगे और आपको डेफिनेटली बताएंगे क्या टॉपिक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेंगे, ठीक है। टिल दैन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।